नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पटना में शनिवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके बाद एक ही गांव की 8 महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अक्सर सड़कों पर रफ्तार के कारण लोगों की मौत हो रही है और यह सिर्फ एक मौत नहीं होता है, बल्कि इस मौत से कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। जिस प्रकार से 8 महिलाओं की मौत होने के बाद 8 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया और इस घटना ने पूरे दिल को झकझोर दिया है। दरअसल पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिगरियावा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार की सुबह यह दुर्घटना हुई, जब नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र से मलावा गांव से कुछ महिलाएं ऑटो पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए फतुहा जा रही थी। इसी दौरान हिलसा दनियामा मुख्य मार्ग पर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिगरियावा रेलवे स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिसके बाद 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 महिलाएं शामिल हैं, जबकि इस घटना में ऑटो ड्राइवर की भी मौत हो गई है। मृतकों की पहचान नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलामा गांव निवासी रविंदर प्रसाद की पत्नी संजू देवी, परशुराम पांडे की पत्नी उदेशा देवी, त्रिपुरारी शरण की पत्नी कंचन देवी के रूप में की गई है। उदेशा देवी और कंचन देवी मां और बेटी थी। मां के बुलावे पर बेटी गांव आई थी और उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए फतुहा जा रही थी। उसके अलावा शंभू राम की पत्नी बबीता देवी एवं विकास राम की पत्नी रेणु देवी, ये दोनों जेठानी और देवरानी है। बबीता देवी जेठानी है और रेणु देवी देवरानी है। धनंजय पासवान की पत्नी दीपिका पासवान, वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी गंगा देवी, चंद्रमौली पांडे की पत्नी कुसुम देवी एवं ऑटो ड्राइवर शंकर चौधरी का पुत्र चंदन कुमार के रूप में की गई है और एक साथ मलामा गांव से 9 लोगों की अर्थी निकली और इस घटना ने पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को झकझोर दिया। जैसे ही शनिवार को सुबह में यह घटना हुई और घटना पूरे राज्य में आग की तरह फैली। फिर क्या था, घटना के बाद खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त किए और साथ ही साथ पीड़ित परिजनों को ढांढस बढ़ाया। वहीं जो घायल लोग हैं उसकी पहचान काजल कुमारी, पूनम कुमारी, सविता देवी और नीलम देवी के रूप में की गई है। सभी का इलाज पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल में चल रहा है। देखिए, दुर्घटना के बाद नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलामा गांव में कोहराम मच गया और पिछले 24 घंटों से गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले हैं और परिजनों की चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया है। परिजनों के चित्कार से आंसुओं का सैलाब बह रहा है, आंसुओं का समुद्र बह रहा है और 8 महिलाओं की मौत होने के बाद 32 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। सभी महिलाएं तीज पर्व करने के लिए, तीज व्रत करने के लिए गंगा स्नान करने फतुहा के त्रिवेणी घाट पर जा रही थी और इसी दौरान बीच रास्ते में यह हादसा हुआ। गांव की महिलाएं एकजुट होकर के प्लान बना करके गांव के ही एक ऑटो को भाड़े पर लेती है। सभी महिलाएं शनिवार की सुबह सुबह उस ऑटो में सवार होती है। गांव से ऑटो चलना शुरू करता है।
हिलसा और दनियामा मुख्य मार्ग पर ऑटो अपनी रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान जब ऑटो शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है, तब फतुहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मारा और टक्कर इतना जोरदार था, इतना जबरदस्त था कि ऑटो ट्रक में फंस गया और ऑटो को ट्रक लगभग अपने साथ 100 मीटर तक खींचते लेकर चला गया। जैसे ही घटना हुई, ऑटो पर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। ऑटो पर सवार लोग कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था और सड़कें पर लाशें बिछ गई। जैसे ही परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई, परिवार के लोग आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के बाद ऑटो के जो है वो परखच्चे उड़ गए। परिवार के लोग जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। परिवार के लोग का रो रो कर बुरा हाल हो गया और प्रशासन के भी तमाम अधिकारी वहां पहुंचे और तत्पश्चात जो घायल लोग थे उन्हें पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और मृतकों के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया गया। ऑटो चालक की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसका डेड बॉडी ऑटो के इंजन में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद उसके डेड बॉडी को इंजन से बाहर निकाला गया। घटना इतना भयावह था कि उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही गांव में इस घटना की जानकारी लगी, परिवार वालों को घटना की जानकारी लगी, पूरे गांव में और परिवार वालों में चित्कार मच गया। बताए ही कि पिछले 24 घंटे से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव की गलियां सुनसान पड़ी हुई है। और नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलामा गांव में शनिवार की रात्रि 7 घरों से एक साथ 9 अर्थियां निकली। आप समझ ही सकते हैं कि जिस गांव से एक साथ 9 अर्थियां निकलेगी, उस गांव का माहौल क्या रह रहा होगा। पूरा माहौल गमगीन, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, लोग हैरान, भगवान को कोसने में लगे हुए हैं कि आखिर कुदरत ने कैसा कहर बरसाया कि एक साथ गांव से 9 अर्थियां निकली। 7 घरों से, एक घर से मां और बेटी की अर्थी एक साथ निकली, जबकि एक अन्य घर से जेठानी और देवरानी की अर्थी एक साथ निकली है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि सड़क दुर्घटना में केवल एक मौत नहीं होती, बल्कि कई जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जैसा कि इस घटना ने दिखाया है कि 8 महिलाओं की मौत होने के बाद 32 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। एक ऑटो ड्राइवर जो ऑटो लेकर गंगा स्नान कराने महिलाओं को ले जा रहा था, उसकी भी मौत हो गई है। तो यानी नालंदा के लिए शनिवार का दिन ब्लैक सैटरडे रहा और नालंदा में ये बड़ी घटना हुई, नालंदा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि कैसे सड़कों पर रफ्तार के कारण जिंदगियां तबाह हो रही है। और खास बात तो यह है कि यह घटना उस जगह पे घटी जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी है और सड़क पर दोनों किनारे में हमेशा ट्रक लगा रहता है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। और आए दिन प्रतिदिन वहां पर कुछ न कुछ हादसा होती है, दुर्घटना होती है। बावजूद प्रशासन के अधिकारी उसका निदान करने में विफल हो रहे हैं। जैसा कि कल भी इसी कारण से यह हादसा हुआ। दोनों किनारों पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई थी और फतुहा की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, जबकि हिलसा की तरफ से फतुहा की ओर एक ऑटो जा रही थी। वही उन महिलाओं को गंगा स्नान कराने के लिए, जो महिलाएं तीज व्रत करने वाली थी। और इसी दौरान
शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियावा रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ और जबरदस्त टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए और एक साथ एक ही गांव के 9 लोगों की मौत हो गई। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।